इस्लाम तो खाली चिल्ला चिल्ला के ये कुफ्र है, अरे ये शिरक है, और मुशरिकीन जो है वो वाजिबुल क़त्ल है, इस तरह की फालतू के बयानबाजियों में उलझा रहेगा। लेकिन मार्क्सवादी जो हैं वो आपके पूरे आगम शास्त्र को पढ़ेंगे, किसी भी मंदिर का आगम पढ़ेंगे, उसका फिर निचोड़ निकालेंगे, और फिर किस प्रकार से जो आपकी रीति परंपराएं, आपके रिचुअल्स वो गलत हैं, उसको सिद्ध करने के तर्क निकालना आरंभ कर देंगे। वो जानते हैं कि एक ही तर्कशील समाज है सनातन समाज, तो इसको तर्क से हराओ, तो वो उसके तर्क और उसके कुतर्क निकालना आरंभ कर देंगे। और इस पर मैं राजीव जी की टिप्पणी चाहता हूँ। इसमें हम लोगों ने नाम लिया था क्रिटिकल थ्योरी का। जी हाँ, जी हाँ जी। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल की क्रिटिकल थ्योरी जो है, जो हम हर चीज पर सवाल खड़े करेंगे, धर्म पर सवाल खड़े करेंगे, देवताओं पर, भगवान पर, अवतारों पर, धर्म ग्रंथों पर, माता पिता पर, माता पिता का सम्मान हम क्यों करें, उनकी बात हम क्यों माने, इस तरह के सवाल हम खड़े करेंगे। और यह हमारा अधिकार बनता है, हम एक तर्कशील प्राणी हैं। यह सब इस्लाम पे नहीं चलता। यह इनकी ये जो पूरी क्रिटिकल थ्योरी है, यह हिंदू धर्म के ही खिलाफ चलती है। इस्लाम इंटरटेन नहीं करता, जरा भी छेड़छाड़ नहीं करता, जरा भी इंटरटेन नहीं करता। तो जैसे ही कोई कुछ बोलता है, उसका या तो चार्ली हेब्दो हो जाता है, या उसका कमलेश तिवारी हो जाता है, या राजपाल जी का नाम लिया, महाशय राजपाल जी वाली स्थिति हो जाती है। तो सवाल खड़े करते ही इस्लाम सवाल खड़े करने वाली जीभ काट लेता है, सर काट लेता है। तो इसलिए क्रिटिकल थ्योरी वहां काम नहीं करती, लेकिन हमारे साथ यह खूब काम करता है। बंदा बोलता है कि राम जी ने बाली को धोखे से क्यों मारा, हम कैसे उनको अपना आदर्श मान लें। तो अब इसका जवाब आप जैसे ही आप देते हैं, इसका जवाब, प्रॉब्लम यह है कि इसका जवाब ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इसका जवाब दे सकते हैं, बहुत आसान जवाब दे सकते हैं, बहुत सटीक जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसका इरादा जवाब पाना है ही नहीं, उसका इरादा सवाल खड़े करना है, और सवाल खड़े करके वह अपना काम करके चला जाता है। ऐसे वो सैकड़ों सवाल खड़े कर देता है, आप जवाब देते रहते हैं, और उसने क्या किया कि आपको कटघरे में खड़ा कर दिया। तो यह जो जज का स्टेटस ले लेता है, वामपंथ क्या करता है कि किसी भी एक सिचुएशन में जज का स्टेटस ले लेता है, और वह जज का स्टेटस लेने के लिए कहां से आता है, वह कहता है मैं उसकी ओर से सवाल पूछ रहा हूं। मैं एक विक्टिम खोजता है, और एक विक्टिम आइडेंटिटी क्रिएट करता है किसी की, एक विक्टिम नैरेटिव क्रिएट करता है, एक कॉन्फ्लिक्ट नैरेटिव क्रिएट करता है, एक विक्टिम आइडेंटिटी क्रिएट करता है, अपने आप को विक्टिम का वकील घोषित कर देता है कि मैं इसकी ओर से बोल रहा हूं, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसकी ओर से सवाल पूछना मेरा हक है। और उसके बाद वह सवाल खड़े कर देता है। और हमारे धर्म के, हमारी समाज व्यवस्था के, परिवार के स्ट्रक्चर को लेकर, पैट्रियार्की के नाम पर हर तरह से सिर्फ सवाल खड़े करना उसका काम है। उसे जवाबों से, उसके उत्तरों से कोई मतलब नहीं है। तो यह सारे जवाब वह इस्लाम के दायरे में घुसकर नहीं कर सकता। तो इसलिए इस्लाम और वामपंथ की पार्टनरशिप चलती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपने अपने एरिया में घुसने नहीं देते। दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर गोल्स, एंड दे आर वेरी क्लियर अबाउट द थ्रेट्स, and they have very well defined boundaries that they dare not cross each other. इसलिए आपको कम्युनिस्ट मिलते हैं, मुस्लिम, वो भी मजहबी होते हैं। फैज अहमद फैज भी कहते हैं बस नाम रहेगा अल्लाह का। यह तो क्लासिक कविता है। क्या है, जब काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम मस्जिद हरम और क्या क्या मसनद पे बिठाए जाएंगे, जब जूते मारे जाएंगे टाइप की जी। मुल्ला था, बिल्कुल पक्का मुल्ला, घोर मुल्ला। हाँ, लेकिन कम्युनिस्ट था। सिर्फ चूंकि स्कॉच पीते थे इसलिए वो कम्युनिस्ट थे, बस, और कोई काम नहीं। तो आपने तो एथीस्ट की परिभाषा दे रखी है ना इस्लाम में। एथीस्ट किसको कहते हैं? जो स्कॉच पीने के लिए एथीस्ट बन जाता है, जो जीन्स पहनने के लिए एथीस्ट बन जाता है,
और जावेद अख्तर जैसा ना मगरूर और मक्कार आदमी जो पूरा का पूरा उसका खानदान ही आलिम उलमा का है, लेकिन शादी करने के लिए मुसलमान हो जाता है, दूसरी शादी करनी है तो मैं इसमें एक आप तक जानकारी देता चलूं, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। उर्दू की जो कहानी है इसके 4 सुतून माने जाते हैं, उसमें सबसे पहला नाम, बड़ा नाम, इसमें चुगताई है। इसको चुगताई कृष्णचंद्र। दूसरा नाम किशन चंद्र। राजेंद्र सिंह किशन चंद्र ने सलमा सिद्दीकी से शादी की थी, उन्हें मुसलमान बनाया गया था। अली सरदार जाफरी इनके निकाह में बहैसियत गवाह हैं। और ये जो लखनऊ के पास की रियासत है, क्या नाम है इसकी, जो पाकिस्तान चला गया था, महमूदाबाद, इसके नवाब ने निकाह पढ़ाया। इस्मत चुगताई ने वसीयत की कि मैं अपने जिस्म को टनों मिट्टी से दब के कीड़ों को नहीं खिलाना चाहती, मुझे इससे घिन आती है। इस्मत चुगताई के मतलब ऑलमोस्ट गोद ली हुई बेटी थी शबाना आजमी, जावेद अख्तर, उनके अपने घर के लोग। इनके जनाजे में सिर्फ उनके पति सम्मिलित हुए, एक भी मुसलमान नहीं आया, सबको सांप सूंघ गया। इनके पैरों में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है, वाला हाल हो लिया सबका, एक भी नहीं निकला। और वो कोई हिंदू रीति से नहीं जलाई गई, सिर्फ जलाई गई। उनका कोई श्राद्ध, कोई तर्पण, ये सब कुछ नहीं हुआ। मगर इतनी बात भी बर्दाश्त नहीं होती। ये है कम्युनिज्म और ये है इस्लाम की ताकत। इसे कोट क्या कीजिए इन कमबख्तों को। हर तरह से मैं पाकिस्तान गया हूं, मतलब किस हद तक मैंने यहां पहले भी जिक्र किया है कि मुशायरा होने वाला था, मुझे कहा कि स्टेज दायस पे जाने से पहले पेशाब जाना चाहूंगा, तो किसी ने कहा सामने ही चले जाओ यार फील्ड में। मैं फील्ड में बढ़ लिया तो पीछे से आवाज आई, हजरत इधर किबला है। तो मैंने कहा मैं इतनी जोर से नहीं करूंगा। वहां बलवा होने की तैयारी हो गई कि मैं पश्चिम की दिशा में पेशाब नहीं कर सकता। और ये रसूल का हुक्म है कि आप जब बैतुल खला में बैठो तो आप न तो किबला के काबे की तरफ आपका मुंह हो, न पीठ हो। यानी मैं पेशाब भी कैसे करूं, इस सिलसिले में भी हजरत की कुछ ना कोई बात है। ज़हनी तौर पे बिल्कुल वो आका के गुलाम जो बात करते हैं, तो वो गुलाम ऐसे ही नहीं बनते, वो हर सांस पर कैद लगाते हैं। आप खाना खाएं तो 3 उंगलियों से खाना खाएं, उंगलियों को चाटें, बाएं हाथ से पानी न पिए, दाएं हाथ से पिए, क्योंकि बाएं हाथ से शैतान पानी पीता है। ऐसी ऐसी बेसिर पैर की बातें हैं। हर क्षण हर चीज पर कुछ ना कुछ असरअंदाज। नतीजा एक सिक्का बंद गिरोह, एक पूरी बुद्धिहीन उजड़ फौज बन जाती है। ये एक समस्या है। रेजिमेंटेशन हो जाता है, बिल्कुल ये आपकी मिलिट्री टैक्टिक्स है। पूरा रेजिमेंट